हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 4 फरवरी से शुरू हो गया था। इसके बाद मेरे भाई आपको काफ़ी सारे लोगों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो अब जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम 17 तारीख को, 18 तारीख को, 19 तारीख को और आगे आने वाले दिनों में जिन भी लोगों का एग्ज़ाम है, वो सारे के सारे लोग इस क्लास को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि एसएससी जीडी के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सारे के सारे लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में मेरे भाई ये कमेंट कर दीजिए कि आपका पेपर कब है, 17 तारीख को है, 18 को है या 19 को है, या फिर आगे आने वाले कभी भी आपके जिस डेट में है उस डेट को आप लोग कमेंट कर दिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती हैं। बताओ भाई, इस श्रृंखला में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या देखने को मिलेगा। सारे के सारे लोग कमेंट करो मेरे भाई, और एक ही अक्षर से इस सवाल का आपको पता लग जाएगा। देखिए, इसमें तो एल है और इसमें आपका एम है और इसमें आपका एन है, इसमें ओ है, मतलब चारों ऑप्शनों में अलग अलग है मेरे भाई। तो आपका एक ही लेटर से आंसर पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर डी आता है 4 नंबर पर, जी आता है 7 नंबर पर, जे आता है 10 नंबर पर। 4 में 3 जोड़ोगे 7 हो जाएगा, 7 में 3 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में 3 जोड़ोगे तो 13 हो जाएगा। और 13 नंबर पर क्या आता है, एम आता है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया आंसर नंबर बी, उनका सही, बाकी सबका गलत। एम तो सिर्फ इसी में है, बाकी किसी में नहीं। तो जिन्होंने आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सबके गलत। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है। अगला सवाल भी आपका सेम इसी तरीके से है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसी प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यानी कि इनके आपस में दिए गए रिलेशन हैं, यानी कि ऐसा रिलेशन आपको बताना है इसका किसके साथ में होगा। तो सारे के सारे लोग कमेंट करो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कितने लोग हैं जो बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर एस है, आपका कितने नंबर पर आता है, 19 नंबर पर। यू कितने नंबर पर आता है, 21 नंबर पर। 19 में कितने जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। एल होता है 12 नंबर पर, 12 में तो जोड़ेंगे तो ये हमारा 14 नंबर पर क्या आ जाता है, 14 नंबर पर एन आएगा। मतलब कि आपका ये तो आंसर नहीं हो सकता है। जब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। अब बी आता है हमारा कित पर, 2 पर, और वी और ई आता है 5 नंबर पर। अब 2 में 3 जोड़ दे तो हमारा ये कितना हो जाएगा। अब उसी प्रकार अगर देखें तो आपका ये होता है 18 नंबर पर, और 18 में अगर हम 3 जोड़ दें तो इसमें 21 हो जाएगा। और 21 में क्या आ जाता है, उसके बाद यू आता है, यानी कि ये आपका एन के बाद वी इसमें है। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन बी, उनका मजे, बाकी सबका गलत। तो भाई क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये भाई काफ़ी ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब पूछा किया जा रहा है कि अक्षरों का उस संयोजन का चयन करिए जो नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। बताओ मेरे भाई, इन खाली स्थानों पर क्या रखोगे कि यहाँ पर ये जो श्रृंखला है आपकी पूर्ण हो जाए। तो फटाफट आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अब देखो, कोई नॉर्मल बच्चा भी होगा जिसने कभी कोई रीजनिंग नहीं पढ़ी होगी, वो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे देगा। कैसे भाई, देखो, देखिए सबको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, DOC लिखा हुआ है और यहाँ पर DO लिखा हुआ है। अब यहाँ पर भी आप लोग DO बना दो तो एक कंप्लीट हो गया कि DOCT क्या बन गया, DOCT। तो ये DO और ये आपका CT, DOCT बन गया। तो ये आपका DOCT और DOCT, मतलब पहले खाली स्थान में मैंने O भरा, उसके बाद D भरा, और उसके बाद आपने C भरा, और चौथे में T भरा, और पांचवें में C भरा। तो ODCT, तो ये आप लोग देखिए ODCT, ऑप्शन नंबर D तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा को DOCT यानी कि ऑप्शन नंबर ए। पहले वाले खाली स्थान में तो O भरोगे, दूसरे में D भरोगे, तीसरे में C, चौथे में जो है C, ODCT।
सीधा सा ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए मेरे भाई। अगले क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया कि बताइए दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। 25 यहाँ पर है और 25 गुणा में हम कितना कर दें यहाँ पर, देखिए भाई 25 गुणा में अगर हम कर देते हैं 6 तो ये कितना आना चाहिए, 150 आना चाहिए। तो आंसर आपका 150 आएगा। यहाँ पर भी आपका है तो यहाँ पर आपका अगर 150 है और 150 में से 5 घटा दे तो आपका आंसर 145 आएगा। और फिर भी मैं क्या करूँ कि अगर 145 और गुणा में अगर 4 कर दें तो कितना आएगा, 145 गुणा 4 कितना होता है, 580 होता है। फिर मेरे भाई यहाँ पर 580 में से 3 घटा दूँ तो यहाँ पर 500 कितना होता है, 577 हो जाएगा। अब मेरे भाई देखिए यहाँ पर 6 5 4 3, अब की बार आपका क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। तो यहाँ पर 6 5 4, एक बार गुणा किया, एक बार माइनस किया, एक बार गुणा किया, एक बार माइनस किया, तो अब की बार गुणा कर दो। अगर 577 को आप 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पर 7 दूनी 14 और यहाँ पर 7 दूनी 14, 1 15, यानी कि ये 5 दूनी 10 और 11, यानी कि 1154 आप लोगों का राइट आंसर होगा। देखो तरीका बहुत आसान है। यहाँ पर 25 का गुणा करोगे 6 से, 150 आंसर आएगा। फिर 150 में से 5 घटाओगे 145 आ जाएगा और 145 में से गुणा 5 करोगे 580 आ जाएगा और 580 में से 3 घटाओगे 577 आएगा। तो 6 5 4 3 2 गुणा माइनस का आपका गुणा होगा। तो 577 को 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पर 1154 आपके भाई। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में टर्टल को कुछ ऐसे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ऑक्टोपस को किस रूप में लिखा जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और हर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। चाहे आप जीके की तैयारी करो, चाहे सीजीएल की करो, चाहे एमटीएस की करो, चाहे जिसकी करो, यानी कि कोडिंग आपकी फिक्स है, इनमें से आएगी ही आएगी। तो बताइए आपका इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग करना सबसे अच्छा तरीका होता है। सर टी आता है आपका कितने नंबर पर, 20 नंबर पर, और यू आता है 21 नंबर पर, आर आता है 18 नंबर पर, और आर आता है 18 नंबर पर, फिर उसके बाद टी आता है 20 नंबर पर, फिर 12, फिर यानी कि उसके बाद 18 23, वी आपका 22 और जे 10 पर और जी आता है 7 पर। समझ गए मेरे भाई। 20 में से 2 कम किया 18 कम हो गया, 21 में 2 जोड़ा 23 हो गया, 18 में 2 कट करेंगे 16 हो जाएगा, 20 में 2 करेंगे 22 हो जाएगा, 12 में से 2 घटाएंगे 10 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 7, यानी कि माइनस का 2 प्लस का 2, माइनस का 2 प्लस का 2। सेम डिक्टो काम मेरे भाई इसमें भी करना है। किस में करना पड़ेगा, सर 2 आता है आपका कितने नंबर पर, 15 नंबर पर, और सी आता है 3 पर, और ये आता है 20 पर, यू आता है 21 पर। इस तरीके से हमारा काम बन जाएगा। अब देखिए 15 में से 2 घटाएंगे यहाँ पर 13 में से हम घटाएंगे यानी एम आएगा, और यहाँ पर 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर एल आएगा, और यहाँ पर इसमें से घटाएंगे 18, यानी कि MER इसमें तो है नहीं और इसमें भी नहीं है। तो आगे हम लोग 2 जोड़ेंगे यानी कि 17 में से ये आएगा Q, और 16 में से घटाएंगे 2 तो ये आपका है आता है N, ये आपका आएगा 14। MERQN आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिन्होंने आंसर डी दे दिया उन सभी का आंसर सही है, बाकी सबका आंसर मेरे भाई गलत हो जाता है। जिन्होंने आंसर डी दे दिया उनके मजे, बाकी सबका गलत बने। -2 + 2 -2 + 2 ये आपकी चलती रहती है रेशियो। तो जो भी लोग क्लास में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, लाइक करना भी बिल्कुल फ्री होता है और किसी को शेयर करना भी बिल्कुल फ्री होता है। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और सारे लोग कमेंट में बता दीजिए आपका पेपर कब है और किस तारीख में। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो मेरे भाई। एक निश्चित कूट भाषा में प्लेसहार्ड को इस तरीके से लिखा जाता है और यहाँ पर डोरमैट्स को इस तरीके से लिखा जाता है, तो बताओ उसी कूट भाषा में कन्फ्यूज्ड को किस रूप में लिखा जाएगा। सभी लोग कमेंट करो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सारे के सारे लोग कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा। देखिए मेरे भाई सवाल बहुत आसान है। अब कैसे आसान है, तो ऐसे सवाल को करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना होता है, P आता है आपका 16 नंबर पर, L आता है आपका 12 नंबर पर, और A आता है 1 नंबर पर, और आपका C 3 नंबर पर, R 18 पर, D 4 पर।
देखिए मेरे भाई इस सवाल को करना क्या है, शुरू के 3 अक्षरों को जोड़ोगे, 16 और 12 28 और 28 और 1 29। तो यहाँ पर ये आपका 29 हमने लिख लिया और यहाँ पर ये 3 है और 3 को हम लोग कैसे ऐसे लिख लेते हैं। लास्ट के 3 अक्षरों को देख लीजिए, 1 और 18 को जोड़ने से 19 और 4 ये आपका 23 है, तो ये आपका 23 हो जाता है। तो भाई सेम काम तुम किस में कर लो, सेम काम कंफ्यूज में कर लो। देखिए सी आता है आपका कितने नंबर पर, 3 नंबर पर, ओ आता है कितने नंबर पर, 5 नंबर पर, और ये आपका कितने पर, 4 नंबर पर, और 3 में एक जोड़ोगे 18 और ये आपका 32 हो जाएगा। यानी कि ये तो आंसर आपका हो नहीं सकता और ये आंसर आपका हो नहीं सकता। उसके बाद आपका एफ आया, एफ आता है आपका 6 नंबर पर, तो यहाँ पर मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, ये 6 नंबर हो जाएगा। अब 32 के बाद 6, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 32 के बाद 6, डी आंसर आपका राइट हो जाता। जिन्होंने आंसर डी दे दिया उनका तो सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का हो गया गलत। तो 32 के बाद 6। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। नीचे एक ही पासे की विभिन्न स्थितियां दी गई हैं, उस अक्षर का चयन करिए जो जेड वाले अक्षर को पृष्ठ पर विपरीत पृष्ठ होगा। यानी कि जेड का विपरीत पृष्ठ आपका क्या होगा, सभी लोग कमेंट करो मेरे भाई, यहाँ पर जेड का विपरीत पृष्ठ क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, आपको समझ में एक चीज आएगी, एक चीज आपको समझ में आएगी कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, कुछ भी करिए, जैसे कि यहाँ पर पीवी है और यहाँ पर भी पीवी है, तो देखिए आप यहाँ पर वी के बाद जेड और जेड के बाद में आपका जे, यानी कि जेड के बाद वी के बाद जेड और जेड के बाद में यहाँ पर वी के बाद पी और पी के बाद यू। तो जेड का उल्टा क्या हो गया मेरे भाई, जेड का उल्टा आपका हो गया पी। जिन्होंने आंसर दे दिया पी उनका सही, बाकी मेरे भाई सबका गलत। तो मेरे जो अक्षर सेम होते वो पकड़ में आ जाते, पी के बाद में जेड और जेड के बाद में आपका जे, वी के बाद में जेड और जेड के बाद में जे। तो इस प्रकार से आपका चलेगा, यानी कि जेड का उल्टा आपका वी पी, यानी कि जेड का उल्टा पी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। बताइए भाई, अगर 85 का संबंध अगर आपका 6 से है तो 97 का संबंध किससे होगा। ये बहुत क्वेश्चन ईजी हैं, ऐसे क्वेश्चन जब भी तुम्हारे सामने आ जाए तुरंत तुमको उनका लॉजिक देखना पड़ेगा। तो दिमाग की जो तुम्हारी सारी नसें हैं वो चालू हो जानी चाहिए देखकर, ऐसे क्वेश्चन 100% आपको देखना है। देखिए यहाँ पर 85 से मैं 6 कैसे कर देता हूँ सर, ऐसा कोई तरीका तो है नहीं। ऐसे तो हम कर सकते हैं कि 85 नंबरों को देखिए, 85 के नंबर को देखिए। 85 में एक तो आपका 8 है और एक तो 5 है, तो 8 में से 5 घटाओ कितना बचेगा 2, और 2 को मेरे भाई अगर 3 से गुणा कर दें तो यहाँ 8 में से 5 घटाएंगे तो आपका 3 बचेगा, और यहाँ पर 3 को अगर 2 से मैं गुणा कर दूँ तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। और उसी प्रकार से 9 और 7, तो 9 - 7 यानी कि 7, यानी कि ये आपका 2, यानी कि यहाँ पर 5 यहाँ पर 3, तो 9 में से 7 क्या 2 बचा। इसको मैंने 2 से गुणा किया, 2 से गुणा किया तो 2 गुणा 2 कितना होता है, 2 गुणा तो आपका 4 होता है। क्या होता है, 4 होता है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई, जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी, उनके तो साथियों यहाँ पर मजे हैं, बाकी तो मेरे भाई सबका हो जाता है गलत। तो सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। शानदार तरीके से मैं आपको क्लासें कंप्लीट करवाने वाला हूँ। आ जाइए मेरे फ्रेंड दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पर यदि प्लस का अर्थ है गुणा और माइनस का अर्थ है प्लस और गुणा का अर्थ है भाग और माइनस का अर्थ तो क्या होगा, तो निम्नलिखित व्यंजकों का मान क्या होगा। यानी कि ऐसे क्वेश्चन आपसे आएंगे ही आएंगे। तो मेरे भाई ये सवाल आपके अपने आप के टॉप क्वेश्चन, एक तो मोस्ट होता है और एक होता है टॉप मोस्ट। तो टॉप मोस्ट तरीके से क्वेश्चन है, मैथमेटिकल 100% आपके एग्जाम में आता है। देखिए यहाँ पर मेरे भाई था यहाँ पर 47 और 47 को यहाँ पर 47 लिख दिया। आगे आपका आ गया प्लस, तो प्लस का मतलब हम लोग यहाँ पर गुणा, यहाँ पर 42। अब आगे आ गया भाग, और भाग का मतलब होता है माइनस, तो यहाँ पर यानी कि सीधे संख्या। उसके बाद आ गया सीधे गुणा, और गुणा का मतलब है भाग, यानी कि यहाँ पर 47 गुणा में 12, यानी कि 12 7 का यानी कि 84, यानी कि आपका 12 चौके 48, और ये 8 कितना होता है 48, यानी कि ये आपका हो जाएगा 56। 564 हो गया, माइनस 288 से आपका भाग दूंगा 18 से, तो ये आपका 18 एकम 18 यानी कि 10 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा यानी कि 18 छक्का कितना होता है 108 हो जाता है।
यानी कि मेरे भाई कितना होगा इसमें, तो आप डाल दो कि यानी कि 16 यानी कि अब देखिए 564 से अगर मैं 16 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा, और मेरे भाई यहाँ पर 55 में से 1 गया तो आपका 54 बचेगा। तो 548 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 548 उनका सही है, बाकी मेरे भाई सबका हो चुका है गलत। तो सवाल बहुत इजी था। इस सवाल में यहाँ पर प्लस है तो प्लस का मतलब है गुणा, गुणा लगा दीजिए, और यहाँ पर भाग आया, भाग का मतलब है माइनस, माइनस लगा दीजिए, और यहाँ पर फिर क्या आया गुणा, और गुणा का मतलब है भाग, भाग लगा दीजिए। 47 गुणा में 12 करेंगे 500 कितना 64, और यहाँ पर इसका जब भाग करेंगे तो 16, 564 में से 16 घटाएंगे 548 हो जाएगा, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सके। तो बताओ मेरे भाई सवाल कितना आसान है और इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे। दिखने में ही इतना सरल लग रहा है, 125, 128, 121, यानी कि मतलब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब आसान है, आसान बनाने के लिए कुछ सोचना भी पड़ेगा। इस सवाल का लॉजिक मैं क्या बना सकता हूँ, तो पहले आप इस सवाल को लॉजिक बनाइएगा। देखिए मेरे भाई यहाँ पर 5 और 3, यानी कि इस 5 को मैं 5 ही रहने देता हूं और इस 3 का मैं क्या कर दूं, क्यूब लगा दूं। और 5 का क्यूब कितना होता है, तो सर 5 का क्यूब आपका कितना होता है, 125 होता है। अब यहाँ पर साथियों मैं 11 को 11 लिखने दूं और 2 का यहाँ पर क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूं कि इसके बाद 7 लगाऊं, फिर इसमें 128 है। तो यानी कि यहाँ पर मैं कर दें 2 की घात 7 लगा दें, यानी कि यहाँ पर 2 गुणा 2 ये 7 बार, यानी कि 5 6 7। अब इसको आप लोग काउंट करिए, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। जिनको आंसर दे दिया 2 उन लोगों का करेक्ट। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जैसे कि 5 की घात 3 125 होगा, और 11 की घात 2 121 होगा, और 2 की घात 7 यानी कि 128 होगा। यहाँ पर आपका 2 आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एक निश्चित कूट भाषा में किंगडम को ऐसे लिखा जाता है और उसी कूट भाषा में ट्रैवल को कैसे लिखा जाएगा। सभी लोग कमेंट करो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को मेरे भाई करने का आसान तरीका वही है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको करने का आसान तरीका, यानी कि यहाँ पर इनकी सबकी नंबरिंग ले लो, ये कौन सी चीज है और कौन से नंबर पर आती है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, अगर इसको हम लोग देखेंगे तो के आता है आपका 11 नंबर पर, आई है आपका 9 नंबर पर, ये आपका 14 नंबर पर, और फिर 7, फिर 4, फिर 15, फिर एम 13। अगर इसको देखें एल आता है आपका 12 पर, और ए आता यहाँ पर के आता है 11 पर, और पी आता है 16 पर, एच आता है 8 पर, और एफ आता है आपका 17 पर, और ये क्यू 17 पर, एन 14 पर। शुरू में मैंने 1 को जोड़ा तो यहाँ पर 9 में 2 जोड़ा यानी कि 11 हुआ, 14 में 2 जोड़ा 16 हुआ, और 7 में 1 जोड़ूंगा 8 हुआ, 4 में 2 जोड़ूंगा 6 होगा, 15 में 2 जोड़ूंगा 17 होगा, और 13 में 1 जोड़ूंगा यानी कि 14 होगा। यानी कि 1 2 1 2 2 1, यानी कि ये सवाल आपका चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं ट्रेवल को, यानी कि जब हम लोग ट्रेवल को देखते हैं तो ये आपका आता है 20 पर, और 8 18 पर, और फिर ये 9 पर, और ये 22 पर, फिर 1 पर। अब इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये आपका है 20 1 21 हो जाएगा, 21 नंबर पर यू आता है, और 18 में 2 जोड़ेंगे 20 20 में यूटी आता है, और यहाँ पर ये आपका 11 और 11 नंबर पर आपका के आता है, यानी कि यूटी के। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। अब यहाँ पर 22 में 1 जोड़ूंगा 23 होगा, और 23 नंबर पर डब्ल्यू आया। जैसे भी कर लीजिए आंसर तो आपका बी आएगा। जिन्होंने आंसर बी दे दिया उनका तो मजे मजे, बाकी सबका हो चुका है गलत। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है बी उनका तो सही है, बाकी तो मेरे भाई आप सभी का हो चुका है गलत। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग भाई। दिए गए पैटर्न का आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और उस संख्या का चयन करिए जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। बताइए मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे, फटाफट आप लोग बता दीजिए, फटाफट कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सारे के सारे लोग यहाँ पर बोलेंगे क्या, लॉजिक ढूंढो और आंसर बताओ क्या होगा।
तो मैंने आपको बताया था कि जो छोटी संख्याओं से मिलकर एक बड़ी संख्या बनती है, क्या छोटी संख्याओं से मिलकर आपकी बड़ी संख्या बनती है, तो वैसे लॉजिक सब में लगेगा, यानी कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर क्या बनती है, बड़ी संख्या बनती है। तो यहाँ पर 5 गुना अगर 7 कर दूं तो कितना होता है 35, और 35 में से 11 घटा दूं कितना आपका 24 आएगा, तो यहाँ पर 24 है। 9 8 का कितना होता है, ये आपका 72, और 72 में से अगर 57 घटा दूं तो यहाँ 72 में से अगर कितना घटा दूं, यहाँ पर 15 घटा दूं, तो 72 में से अगर 15 घटाएंगे ये आपका 57 हो जाएगा। 12 तिया कितना होता है 36, और 36 में से 3 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 33, और 13 7 का क्या होगा ये आपका 93 हो जाएगा, और इसमें से अगर 21 घटा दें तो ये बचेगा 70। जिन्होंने 70 आंसर दे दिया उनका सही, बाकी मेरे भाई आप सभी का हो गया गलत। तो देखो इन दोनों को गुणा करो और इसको घटा दो, 7 में से 35 और में से 11 घटाएंगे 24, और ये आपका 9 में से यानी कि 15 यानी कि 57, 12 3 36, 36 में से 3 घटाएंगे 33, और 91 में से आपका 21 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 70। बात खत्म। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखिए, यदि दर्पण को संयोजन के दाईं ओर रखा जाए तो दिए गए संयोजन के सही दर्पण के प्रतिबिंब का चयन करिए। बताओ भाई, अगर हम लोग यहाँ पर आपका दर्पण रख दें, क्या यहाँ पर आपका दर्पण रख दें तो बताओ इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या ऐसा बनेगा, क्या होगा? सभी लोग कमेंट करो कि इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और आप लोग बताइए। देखिए सर, जैसा यहाँ पर जो लिखा हुआ है जेड वैसा का वैसे यहाँ पर अगर लिख दिया, अगर वैसा ही बनाना था तो दर्पण में देखने का फायदा क्या होगा? तो ये आपका गलत हो गया। अब यहाँ पर जो आपका 5 है, ये 5 आपका सीधा बना हुआ, और यहाँ पर आपका 5 की टांग ऊपर कर दी तो ये भी आपका गया। अब यहाँ पर क्या क्यों आपका सही लिखा हुआ है, अब यहाँ पर इसकी टांग ऊपर कर दी तो बचा क्या यहाँ पर वी ऑप्शन। तो जिन्होंने वी ऑप्शन दे दिया है उन सबका राइट है, बाकी मेरे भाई सबका हो चुका है गलत। तो सारे के सारे लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। लाइक और सब्सक्राइब करने का आपका कोई पैसा नहीं जाता है, लाइक करना भी फ्री होता है और सब्सक्राइब करना भी फ्री होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पर बहादुर का संबंध साहसी से है, तो बेवकूफ का संबंध किससे होगा? देखिए, बहादुर और साहसी दोनों के दोनों मेरे भाई क्या हैं? बहादुर और साहसी एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची हैं। जो आदमी बहादुर होगा वो मेरे भाई क्या होगा? साहसी भी होगा। तो यहाँ पर बेवकूफ़ का क्या हो जाएगा? पर्यायवाची। बेवकूफ़ का पर्यायवाची बुद्धिमान होगा नहीं, समझदार होगा नहीं, डरपोक यानी कि ये तो कायर का। अब बेवकूफ़ का अगर पर्यायवाची बोले तो यहाँ पर बहादुर हो या फिर आपकी डरपोक, यानी कि कोई आदमी बहादुर है, कोई आदमी साहसी है, तो बेवकूफ़ का पर्यायवाची क्या होगा? आप लोग याद रखना। अगला देखिए, यहाँ पर कथन और निष्कर्ष का एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ऐसे क्वेश्चन गारंटी है आपको पेपर में देखने को ही मिलेंगे। देखिए, सभी कपड़े फूल हैं। सर, सारे के सारे जो कपड़े हैं वो सारे के सारे कपड़े क्या हैं? वो आपके फूल हैं। फिर बोला कि यहाँ पर कुछ फूल सब्जी हैं। सर, इनमें से कुछ फूल आपकी क्या है? सब्जी हैं। अब यहाँ पर गोला बना लिया, कुछ फूल कपड़े हैं क्या? देखिए, फूलों का गोला इतना बड़ा और कपड़ों का गोला इतना बड़ा, तो इसमें तो कुछ ना कुछ है, तो यानी कि इसके अंदर तो आ रहा है, यानी कि इसका मतलब ये सही है। अब कुछ सब्जी फूल हैं, बिल्कुल सवाल में बोला गया कि कुछ सब्जी आपकी फूल हैं, तो सब्जी फूल बोल दो या फूल सब्जी बोल दो, ये दोनों बातें सही हैं। तो मेरे बात ये है कि दोनों इसका सलूशन है, यानी कि सेम इसका निष्कर्ष दो, यानी कि दोनों अनुसरण करते हैं। तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। बताओ मेरे भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इनमें से कौन सी संख्या आएगी? सभी लोग कमेंट करिए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। अब 23 एकम 23, यानी कि 23 को यानी कि 1 से गुणा करेंगे, यानी कि इसको करेंगे 1 आएगा। 23 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 46 आएगा, और 46 का 3 से गुणा करेंगे तो ये आपका 6 18 और 4 1 12, और ये आपका 138 हो जाएगा। यानी कि 138 का 4 से गुणा करेंगे 8 कितना हो जाएगा? इसको करेंगे यानी कि ये आपका 552 हो जाएगा। यानी कि ये आपका 1 2 3 4, यानी कि 552 का गुणा आपका 5 से करना होगा। तो यानी कि 5 दूनी 10 हासिल लगा 1, यानी कि 5 25, और ये आप 5 दूनी 10, और ये आपका यानी कि 2760 ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो गया। पहले इसकी गुणा करो, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, आंसर आ जाएगा 2760 रुपये। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और उस व्यन आरेख का चयन करिए जो निम्नलिखित वर्गों के
मध्य संबंधों को सर्वोत्तम तरीके से निरूपित करता है। अब यमुना नदी और नर्मदा, अब देखो मेरे भाई नॉर्मल जो बच्चा था वो इस सवाल का आंसर कर देगा। कैसे करेगा वो देखो, देखिए यमुना क्या है, यमुना भी एक नदी है, नर्मदा भी एक नदी है, यानी कि ये तो भाई आपकी क्या हो गई नदी, और नदी के अंदर ही आपकी क्या है, नदी के अंदर ही तो आपकी यमुना नदी आएगी और यहाँ पर नर्मदा नदी आएगी। अब ये दो अलग अलग नदी है तो इसका मतलब अलग अलग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगी। यमुना भी नदी है और नर्मदा दोनों नदी के अंदर आएगी, और ये अलग अलग हैं तो यानी कि अलग अलग भी हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। बताइए मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे, फटाफट मुझे कमेंट कर दीजिए। पहले आंसर देखिए, यहाँ पर 46 के बाद में 54 है, 54 के बाद 102 है, 70 है, फिर 166, सॉरी यहाँ पर 46 में कितना जोड़े, 54 हो जाए सर, 8 जोड़ दो, और यानी कि 54 में कितना जोड़े, यानी कि 70 हो जाए, 16 जोड़ दो, 70 में कितना जोड़ दे कि 102 हो जाए, तो यहाँ पर कितना 32 जोड़ दें, तो 102 में कितना जोड़ दे तो 66 हो जाए, यानी कि यह आपका 64, यानी कि 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 64 दूना 128, यानी कि 128 और 166, यानी कि 8 और 6 14 का 4, हासिल चला 1, और 6 7 8 और 1 9, यानी कि 294 जिन्होंने आंसर दे दिया उनका सही, बाकी मेरे भाई सबका हो गया गलत। तो अब आज के लास्ट की सवाल की तरफ संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो ध्यान से देखिए भाई सवाल कितना आसान है। 9766 लिखा है, 6433 लिखा है। भाई क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर मेरे भाई 9 में से 3 अगर घटाऊंगा तो यहाँ पर 6 आएगा, और 7 में से 3 घटाऊंगा 4 आएगा, 6 में से 3 घटाएंगे 3, यानी कि 6 में से 3, तो 6 में से 3 घटाऊंगा तो 3 आ रहा है, 8 में से 3 घटाऊंगा 5 यानी कि 7 में से 3 तो 4, 5 में से 3 तो आपका 2, यानी कि 35 42 हमारे सवाल का क्या होगा राइट आंसर। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन बी उनका सही है, बाकी मेरे भाई आप सबका हो चुका है गलत। तो यही थी आज की ये क्लास। उम्मीद करूंगा ये आप सभी क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। जो सवाल समझ में नहीं आए वो कमेंट करिएगा, और मेरे भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सारे लोग कमेंट कर लीजिए आपका पेपर कब है और कौन सी डेट में है। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।